ऊर्जा युद्ध के बीच देश के कुछ हिस्सों में गैस की कमी का असर अब साफ दिखने लगा है। गैस की इस किल्लत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज़ जलमार्ग से सप्लाई प्रभावित होने के बाद यह कदम जरूरी हो गया। कमर्शियल गैसों की सप्लाई बंद होने का असर छोटे होटल्स और रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है और इस आपदा से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है। दरअसल इस एक्ट के तहत गैस के बंटवारे के लिए सरकार ने 4 कैटेगरी बांटी है। पहली कैटेगरी में पूरी सप्लाई है। इसमें आपके घर की रसोई गैस यानी कि पीएनजी और गाड़ियों में डलने वाली सीएनजी आती है। इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही होगा। तीसरी कैटेगरी में बड़े इंडस्ट्रीज आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली चाय की फैक्ट्रियां या दूसरे बड़े उद्योग को उनकी ज़रूरत की लगभग 80% गैस मिलेगी। वहीं चौथे कैटेगरी में छोटे बिजनेस और होटल्स आते हैं। शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखाने, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। सप्लाई मॉनिटर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की हाई लेवल कमेटी बनाई है। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब 25 दिन बाद ही की जा सकेगी और जमाखोरी रोकने के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। सरकार ने सभी रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल केवल रसोई गैस उत्पादन के लिए ही किया जाए। प्रोपेन और ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन गैसें हैं। इसका इस्तेमाल घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार की चीज़ों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को यह सुनिश्चित करना है कि सिलेंडर की सप्लाई बिना किसी रुकावट के हो। इंडियन ऑयल के मुख्य महाप्रबंधक KM ठाकुर का कहना है कि पैनिक बुकिंग की जरूरत नहीं है। सरकार अमेरिका से वैकल्पिक सप्लाई पर विचार कर रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G7 देश अपने इमरजेंसी तेल भंडार से सप्लाई जारी करने पर चर्चा कर रहे हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। रूस और अल्जीरिया से भी अतिरिक्त कच्चा तेल आने की उम्मीद है। इस तरह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार फिलहाल इस ऊर्जा इमरजेंसी से निपटने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहें जनपथ न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।